किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप अपने किसान भाइयों गेहूं की फसल लगाई हुई है और आपने अपने गेहूं की फसल में इस समय पर तीसरी सिंचाई कर ली है, तो तीसरी सिंचाई के बाद आप कौन सा ऐसा उर्वरक स्प्रे करेंगे किसान भाई, जिससे कि आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट अपने गेहूँ की फसल में मिलेगा। इसका उपयोग करने से आपकी गेहूं की फसल में कल्लों का अधिक से अधिक फुटाव होगा। इसके साथ साथ आपकी गेहूं की फसल में हरापन बना रहेगा, पीलापन की समस्या नहीं आएगी और बालियां जो निकलेंगी वह लंबी निकलेगी। दानों का भराव जो होगा वह काफ़ी अच्छा शानदार होगा, दाने मोटे चमकदार आएंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको आपकी गेहूं की फसल काफ़ी शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा आपकी गेहूं की फसल से। तो यह कौन सी खाद है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें किसान भाइयों, एवं बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में हमें तीसरी सिंचाई कब करनी चाहिए, आइए सबसे पहले यही जानना चाहते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 60 से 70 दिनों के मध्य होती है, इस समय पर हमें गेहूं की फसल में तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। यदि इस समय पर किसान भाइयों हम तीसरा पानी लगाएंगे तो किसान भाइयों कई सारे हमारे फ़ायदे होंगे। हमारी फसल हरी भरी रहेगी, नमी की मात्रा की कमी नहीं होगी, हमारी फसल में किसान भाइयों बढ़िया ढंग से फुटाव और हरापन आएगा। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि तीसरी सिंचाई के बाद हमें कौन कौन से खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अब किसान भाइयों यहाँ पर भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में किसान भाइयों बालियां नहीं निकली है, तो किसान भाइयों आपको जो है उर्वरक दानेदार का प्रयोग करना है। किसान भाइयों यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं तो किसान भाइयों आपको स्प्रे के माध्यम से खाद उर्वरक का प्रयोग करना है। यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियां नहीं निकली हैं तो आपको लेना है लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया। इसके साथ आप इसमें मिला लें 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है, जो कि आप ब्रांडेड कंपनी का ही लें। इन दोनों को मिलाकर आपको अपने खेतों में बिखराव कर देना है। दोनों का रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार अपनी गेहूं की फसल में देखने को मिलेगा। फसल में कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी, फसल में ग्रोथ बढ़ जाएगी, हरियाली अच्छी तरीके से होगी और भविष्य में आपकी गेहूं की फसल नंबर 1 बनकर चलेगी। और यदि किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी, फसल गाभ अवस्था में है, तो इस समय पर किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे के माध्यम से खाद उर्वरक देने हैं, ताकि इनका रिजल्ट आपको जल्दी मिल सके, काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट मिले। उसके लिए किसान भाइयों आप इस समय NPK का उपयोग ज़रूर करें। किसान भाइयों इसका नाम बात करें तो इसका नाम है NPK 19-19-19। यह जो स्प्रे है, यदि आप इसका प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में करते हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको अपनी गेहूं की फसल में देखने को मिलेगा। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं बराबर बराबर मात्रा में, जिनकी पूर्ति किसान भाइयों आपको गेहूं की फसल में बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसका उपयोग करके बहुत ही तेज़ी से फुटाव देगा और भविष्य में किसान भाइयों बालियां भी बहुत ही अच्छी आएंगी। और भी NPK 20-20-20 और 19-19-19 के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे हमारी यदि गेहूं की फसल की ग्रोथ भी कम होगी तो किसान भाई ग्रोथ बहुत ही शानदार हो जाएगी। यदि हमारी गेहूं की फसल में पीलापन होगा किसान भाइयों, तो पीलापन को NPK 19-19-19 जड़ से समाप्त कर देगा। फसल में फुटाव बहुत ही कम होगा तो फसल में फुटाव तेज़ी से हो जाएगा। भविष्य में बालियां जो आने वाली हैं उसका साइज अधिक से अधिक आएगा, बालियों के अंदर स्वस्थ दानों का भराव होगा। साथ ही प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है किसान भाइयों उसको यह तेज करेगा, जिसके कारण हमारा पौधा अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण कर पाएगा। यदि किसान भाइयों हम NPK 19-19-19 की मात्रा की बात करें तो लगभग आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप NPK 19-19-19 का प्रयोग करें। 100 से 120 लीटर पानी में 1 किलोग्राम का उपयोग करें। रिजल्ट किसान भाइयों बहुत बेहतरीन है, आपकी जो गेहूं की फसल है 10 दिनों में लहलहा उठेगी। अब यदि किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल में यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं किसान भाइयों 30 से 40 किलोग्राम के हिसाब से, तो इस समय पर आप एक यूरिया का खास स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आपको लेना है किसान भाइयों लगभग 2 किलोग्राम यूरिया लेना है दानेदार वाली, उसमें लेना है 500 ग्राम जिंक। इन दोनों को मिलाकर किसान भाइयों अपने खेतों में स्प्रे कर देना है। अब इस स्प्रे को गेहूं में बालियां निकलने के बाद भी कर सकते हैं, बालियां निकलने के पहले भी कर सकते हैं।
उसका भी रिज़ल्ट हमारे गेहूं की फसल में काफ़ी बेहतरीन देखा गया है। 2 किलोग्राम यूरिया ही हमारी 30 से 35 किलो के ग्राम के बराबर काम करेगी हमारे पौधे में स्प्रे करने पर। जिंक का भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। बात करते हैं किसान भाइयों अंत में, तीसरी सिंचाई हमने सही समय पर कर दी है, खाद यूरिया उर्वरक का इस्तेमाल हमने कर दिया है। उसके बाद भी किसान भाइयों हमें कुछ बातें हैं जिनका अवश्य ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारी गेहूँ की जो पैदावार है वह हमें शानदार मिलेगी। जैसे किसान भाइयों नंबर 1 पर है फसल की अच्छे तरीके से देखभाल करना। अब किसान भाई इसके बाद भी तीसरी सिंचाई करने के बाद भी आपको सही समय पर चौथी सिंचाई करनी है, ताकि आपकी गेहूं की फसल में बालियां अच्छे से निकल सकें, बालियों में अच्छे दाने भी भराव हो सकें। साथ ही किसान भाइयों इसके बाद किसी भी प्रकार से नाइट्रोजन की उर्वरक की उपयोग नहीं करना है, यानी कि किसान भाइयों नाइट्रोजन बेस पर किसी भी खाद का उपयोग नहीं करना है। इसके बाद इस समय पर आप पोटाश और फास्फोरस युक्त खाद का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आगे भी कई सारी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि गेहूं की फसल को रोगों से बचाना है। जब किसान भाई 70 से 80 दिन की हमारी गेहूं की फसल हो जाती है तो इस समय पर काफ़ी सारे रोगों का अटैक होना प्रारंभ हो जाता है। इस समय पर आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी है। लगातार अपने खेतों में निरीक्षण करना है किसान भाइयों, आते जाते रहना है, फसल को ध्यान तरीके से देखना रहे, ताकि किसी भी रोग का आक्रमण हो तो शुरुआती अवस्था में ही इसे आप समाप्त कर सकते हैं किसी भी दवा डालकर सस्ते में। तो इस समय पर आपको अपने गेहूं की फसल के अच्छे तरीके से देखभाल करनी है, रोगों से बचाना है, समय समय पर नियमित सिंचाई करनी है अपने गेहूं की फसल को। फिर आप देख लीजिएगा किसान भाइयों निश्चित ही इस साल आप जिस तरीके से मन मुताबिक पैदावार चाहते हैं उसी तरीके आपको ज़बरदस्त तरीके से पैदावार मिलेगी। दाने काफ़ी मोटे चमकदार आकर्षक आएंगे, बालियां घनी आएंगी, दानों का अधिक से अधिक भराव होगा, कल्ले अधिक से अधिक फुटाव लेंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपकी गेहूँ की फसल हरी भरी रहेगी।